नमस्कार दोस्तों। विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रख देने भर से बीजेपी की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और प्रवक्ता तक ये कहकर खंभा नोच रहे हैं कि विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया क्यों। विपक्ष को घेरने के चक्कर में बौखलाए बीजेपी नेता अब भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ नेताओं का हाल देखकर तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें अचानक इंडिया शब्द से इतनी क्यों चिढ़ हो गई। इंडिया जो हमारे देश का नाम है, भारत का ही दूसरा नाम है। जब से विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखने का ऐलान किया है, तभी से बीजेपी के कुछ नेता इंडिया को अंग्रेज और अंग्रेजी से जोड़कर भारत और इंडिया की अलग अलग परिभाषा बताने में लगे। ऐसे बता रहे हैं जैसे इंडिया अंग्रेजों ने दिया और अगर इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो अंग्रेजियत है। इंडिया शब्द से अचानक कुछ बीजेपी नेताओं को इतनी चिढ़ हो गई है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वही मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाला हूं। एक तो 26 दलों के जमावड़े से मिलने वाली चुनौती का डर, चिंता, ऊपर से मोर्चे का नाम इंडिया। विपक्षी नेताओं का रिएक्शन देखकर तो यही लग रहा है कि विपक्षी नेताओं की पहली जीत तो यही हो गई कि उनके मोर्चे के नाम से ही सत्ता पक्ष में मानो जैसे आग लग गई है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि आप भी माथा पीट लेंगे कि अचानक हुआ क्या। ऐतराज आप मोर्चे के नाम पर जताइए, लेकिन इंडिया पर। विपक्षी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि अब विपक्ष के इस नए मोर्चे इंडिया का मुकाबला कैसे करें। कुछ नेता तो ऐसे भड़के हुए हैं जैसे किसी ने सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया हो। माफ करें, इस लोकोक्ति का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप तक बात को पहुंचा सकूं। जिस पार्टी का ट्विटर हैंडल ही बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी का ट्विटर हैंडल यही है, उस पार्टी के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को जैसे ही पता चला कि विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रखा गया है, वो बौखला गए। भारत को इंडिया बनाने के लिए अंग्रेजों को कोसते हुए ट्विटर पर यह लिख दिया, जो आप हेमंत विश्व शर्मा का 7:07 पर कल शाम, कि कॉलोनियल लिगेसी से हमें निकलना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हम भारत के लिए ही काम करते रहेंगे, यही उन्होंने लिखा। और आखिर में लिखा यहां पर बीजेपी फॉर भारत। जब हेमंत विश्वा ने यह ट्वीट किया, उस वक्त उनके ट्विटर हैंडल पर उनका परिचय लिखा था चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और यहां लिखा था इंडिया। स्क्रीन पर आप शायद देख पा रहे होंगे। हेमंत विश्वा के इस ट्वीट के बाद जब लोगों ने उन्हें बताना शुरू किया, ट्रोल करना शुरू किया उनके इस स्क्रीनशॉट के साथ, तो भाई साहब ने अपने परिचय में, आप देखिए बड़े हैरानी वाली बात है, आप देखेंगे यहां पे अपने परिचय में इन्होंने लिख दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत। यहां इन्होंने भारत लिख दिया। अब जरा सोचिए कि एक मुख्यमंत्री को आखिर ऐसा क्या हो गया। हालांकि इसी में यहां पर जो नीचे देखेंगे गुवाहाटी इंडिया लिखा हुआ है। तो एक मुख्यमंत्री इतना बौखला गया कि इंडिया को हटाकर तुरंत भारत लिख दिया। हद है बौखलाहट की। अचानक इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ हो गई हेमंत बिस्वा जैसे नेता को। और बीजेपी का ट्विटर हैंडल जो मैंने बताया, अभी भी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर वही लिखा है, बीजेपी फॉर इंडिया। यहां बीजेपी इंडिया के साथ है और इंडिया देश का नाम है भाई। ऐतराज के तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंडिया को ही खारिज कर रहे हैं। भारत कुछ और आगे देखिए, विरोध समझना जरूरी है। बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, झारखंड से। बहुत इंडिया से उन्हें भी प्रॉब्लम हो गई कल ही। तो निशिकांत दुबे ने, एक पत्रकार ने जब लिखा आज के लिए एक नाम याद रखे इंडिया, तो उन्होंने लिख दिया कि सब बड़े बाप का बेटा है, भारत बोलने से परहेज है, जींस पैंट और टी शर्ट पहनकर महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई थी, ये मुकाबला भारत और इंडिया का ही है, गरीब बनाम अमीर, जींस पैंट बनाम पैजामा कुर्ता। अब बताइए कहां भारत और इंडिया को अलग अलग करने के लिए ये तक लिख दिया। ऐसे कई बीजेपी नेताओं और मोदी समर्थक ट्रोल ब्रिगेड को अब इंडिया से बदहजमी होने लगी है। लगातार इंडिया के खिलाफ, इंडिया शब्द के खिलाफ लिखने लगे जैसे इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ, इससे दूर हो जाओ।
किसी मोर्चे का नाम देश के नाम पर हो सकता है नहीं, इस पर आप बहस कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, एतराज जताने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और वाजिब भी आपका एतराज है कि भाई देश का नाम है तो मोर्चे का नाम कैसे हो सकता है। लेकिन इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ क्यों दिखा रहे जो हेमंत बिस्वा जैसे लोगों ने दिखाया, या और बहुत सारे लोग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने अपने ट्विटर हैंडल से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्विटर हैंडल से इंडिया हटा दिया और इंडिया की जगह भारत लिख दिया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे, उनके ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये लिखा हुआ है। और उनके हिसाब से चले, हेमंत बिस्वा के हिसाब से, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और मोदी जी को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अंग्रेजी में यही लिखते हैं। मुख्यमंत्री होकर हेमंत बिस्वा जैसे लोग न जाने क्या साबित करना चाह रहे हैं। अरे भाई, गठबंधन के नाम पर ऐतराज है तो जताओ, लेकिन इंडिया को क्यों खारिज करने में लगे हो? इंडिया हमारे देश का नाम है भाई, सब जगह दर्ज है, भारत भी और इंडिया भी। आपके हिसाब से चलें तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत हो जाएगा? यही तो लिखा है ना। सोचिए जरा, ये सामने क्या करेंगे इसको, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत लिखेंगे। अब ये दूसरा देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या कहेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ भारत। इलेक्शन कमीशन को हिंदी में चुनाव आयोग कहते हैं, अंग्रेजी में तो यही नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐतराज का एक तरीका होता है, लेकिन ये बौखलाहट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर ऐसे कई संस्थान हैं देश में जिसको अंग्रेजी में इंडिया से जोड़कर कहते हैं, क्योंकि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है और हमारे देश का नाम कोई भारत कहता है, कोई इंडिया कहता है। लेकिन हेमंत बिस्वा हो, निशिकांत दुबे हो, और बहुत सारे लोग, बीजेपी के बहुत सारे लोग इंडिया को अपने ढंग से बताने और दिखाने लगे कि इंडिया मतलब अंग्रेजी था। अब अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। हमारे पासपोर्ट पर, जैसे मेरे हाथ में ही पासपोर्ट है, मेरा पासपोर्ट, इस पर क्या लिखा हुआ है? भारत गणराज्य, यही लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की भी बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान है। और संविधान के प्रेम्बल की बात करेंगे तो यहां भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हिंदी में भारतीय संविधान कहिए, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसी मोर्चे का नाम, फिर कहूंगा, कि देश के नाम पर हो या नहीं, आपको बहस करने, विवाद करने, एतराज करने, मुकदमा करने, सब आपको हक है। लेकिन इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ क्यों जताने लगे, मुझे हैरानी हो रही है। और क्या विपक्षी दलों के गठबंधन का इतना असर हो गया दिमाग पर कि बौखला गए और बौखलाहट में कुछ भी अल्लबल सल बोल रहे हैं? कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कल बीजेपी नेताओं के साथ संवाद में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था, वो भी जरा सुनिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए बौखलाहट का। और उसके बाद सुप्रिया ने कुछ मिसालें भी दी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं अप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभा की, अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है? अब जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा, वही सवाल, जैसे सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सब इंडिया सब में है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, टीम इंडिया, हर जगह इंडिया इंडिया है। इसमें कौन सी नई बात? प्रधानमंत्री अपने भाषण में इंडिया इंडिया बोलते हैं। तो मैं फिर कहूंगा, ऐतराज की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को भी ऐतराज है,
वो नाम इंडियन चाहते थे। खबर ये आ रही है कि पहली बार किसने इंडिया का नाम दिया, तो कुछ लोगों का कहना है राहुल गांधी ने प्रपोज किया, कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, और सब कुछ तय करके लोगों ने आपस में तय किया कि हम अपने उस मोर्चे का नाम इंडिया रखेंगे, और इंडिया का डेफिनेशन भी आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस, ये कहकर जो विपक्ष का मोर्चा है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही, अपना संकल्प पत्र पेश किया। और जब ये सब हुआ उसके बाद एनडीए की बैठक हुई 38 दलों की। बार बार उसका जिक्र कल भी हम कर चुके हैं कि कैसे आनन फानन में भानुमति का कुनबा खुद जुटाया जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर हमले करते हुए कि उनका भानुमति का कुनबा है, भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, परिवारवादियों का कुनबा है, जबकि हर तरह के लोग कल एनडीए की बैठक में शामिल थे, जो नए नवेले हाल के दिनों में शामिल हो। तो एनडीए का भी डेफिनेशन कल दिया गया। एन मीन्स न्यू इंडिया, डी मीन्स डेवलप नेशन, ए मीन्स एस्पिरेशन ऑफ पीपल। ये एनडीए ने भी डिफाइन किया। 25 साल एनडीए के पूरे हुए, लेकिन परिभाषा कल आई। तो ये, और इसके बीच में जब ये सब इतना हो रहा है तो प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी वायरल होने लगा कि प्रधानमंत्री भी तो इंडिया बोलते। तो दरअसल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का मोर्चा, जो एक राष्ट्रवाद का देश में माहौल है, जो विरोध करता है उसे पाकिस्तान चले जाओ, देश विरोधी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, और जिस तरह से तमगे से नवाजा जाता है, उसका काउंटर करने के लिए बहुत सोचकर विपक्षी दलों ने इंडिया नाम रखा। अब ये इस पर विवाद कहीं अदालत के दरवाजे तक पहुंचता है। ये सवाल उठता है कि आप देश के नाम पर इंडिया का नाम, किसी मोर्चे का नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या इसका कोई कानूनी संवैधानिक पहलू है, उस पहलू की वजह से विपक्षी मोर्चों को सोचना पड़ता है, या वो इंडिया ही उस मोर्चे का नाम रह जाता है। लेकिन सवाल एनडीए के सामने चिंता ये हो गई कि अब लड़ाई अगर होती है 2024 में, जिसमें एक मोर्चा है, जिसमें 26 दल हैं, जिसमें 11 राज्यों में सरकार वाला मोर्चा है, वो मोर्चा अगर खुद को इंडिया कहकर मैदान में जाता है तो ये कैसे कहेंगे कि मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए में। तो इस पर मैं फिर रिपीट करूंगा, इस पर आप अपनी राय बहस सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को जो देश का नाम है उसको क्यों खारिज कर रहे हैं, उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, उसको क्यों कह रहे हैं ये इंडिया और ये अंग्रेजियत, ये कॉलोनियल माइंडसेट और ये अंग्रेजों का दिया हुआ, ये जींस वाले, ये सब क्यों कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं वो खुद कहाँ विदेशों में जाते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में छुट्टियां मनाते हैं, और इंडिया से आज उनको एतराज है। एक वीडियो इस बीच वायरल हुआ, वो मैं दिखाई देता हूं, चूंकि कल से यही बात हो रही है। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर। तो ये हर जगह आप वोट फॉर इंडिया कहते रहे। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब क्या कहेंगे। अगर मोर्चे का नाम इंडिया रह गया तो अब इस तरह के नारे का क्या करेंगे। तो ये चिंता वाजिब है, और इस चिंता के केंद्र में विपक्षी दलों का वो मोर्चा है, और उसके बाद 10 महीने बाद चुनाव है। लेकिन उस चिंता में थोड़ा दिमाग हिल गया कि आप इंडिया के नाम पर, देश के नाम पर एतराज कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा पूरी बात आनी चाहिए। अब समझ में आएगा आने वाले समय में कि अब क्या होता है, क्या परिदृश्य बनता है। राजनीतिक तौर पर एक पहलू, लेकिन इंडिया को लेकर अब जैसे खबर कुछ देर से आ रही है कि नीतीश कुमार भी नाराज थे, वो कुछ और नाम चाहते थे, उनका कुछ और उनकी दलील रही होगी, लेकिन वो दलील नहीं रही होगी जो हेमंत बिस्वा का है या जो बाकी लोगों का है। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये बौखलाहट बीजेपी की, और जब बीजेपी नेता बौखलाते हैं तो उनकी दलीलें दम तोड़ देती है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा है जो हमेशा विवादों में रहते हैं। अभी मियाँ मुसलमान कह के टमाटर के मुद्दे पर विवाद में आए, कोई सेहत पर उनकी फ़र्क पड़ता नहीं है, नए नए हैं, और वो चाहते हैं कि बीजेपी में, भले 5 साल 7 साल हुए बीजेपी में, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी में मोदी और अमित शाह के बाद उनकी हैसियत योगी जैसी हो जाए, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। उसके पहले ओबामा को लेकर, ओबामा हुसैन ओबामा कहकर विवाद में आए, उस सब पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो बहरहाल अब देखना है इस इंडिया पर जो बवाल हो रहा है, इंडिया के नाम रखने पर, उस बवाल का कोई अंजाम कुछ और होता है क्या।
और क्या यह मामला अदालत तक भी पहुंचेगा क्या, या इस गठबंधन का नाम इंडिया रह जाएगा तो 2024 में इंडिया बनाम एनडीए होगा क्या। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।